पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़ियादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खित्ते के क़याम के लिए पुरज़्म है। सरहद पार खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अफवाज के दरमियान ताउन, तस्वीराती मुकालमा और बाहमी एतमाद नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान की पुख्ता अज़म का अयादा किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। एशिया में उभरते हुए माहौल और मुश्तरका तरबियती इक़दामात भी ज़ेर बहस आए। इंसदादी दहशत गर्दी में ताउन और बहरानों के दौरान इमदाद के मरबूत रद्द-ए-अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज़ का एजाज़। पाक अमरीका अस्करी ताउन के लिए बेमिसाल कोशिशों और मरकजी किरदार पर जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ दिया गया। इलाकाई सलामती के लिए किरदार के एतराफ़ में भी एजाज़ अता किया गया। कमांडर US सेनेट कॉम जनरल माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर स्कीम के लिए फौरी फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खून पसीने से कमाई तरसीलात पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। पूरी कौम इन्हें कदर की निगाह से देखती है। तरसीलात ज़र से दरामदी बिल की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने FBR के हवाले से इजलास में FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी माहिरीन की खिदमात लेने की भी हिदायत कर दी। असलहा उठाने और 9 मई जैसा इकदाम करने पर कानून अपना रास्ता ले रहा है, इसे सियासी रंग नहीं देना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में बानी PTI की कैद के सवाल पर जवाब। कहा, मिसाल के तौर पर आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं और ना जाने कब तक कैद रहेंगी। आफिया सिद्दीकी पर मैं कहूँ कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर आपके कानूनी अमल से ये नतीजा निकलता है तो इसका इतलाक़ हर शख्स के लिए होना चाहिए। पॉपुलर लीडर का यह मतलब नहीं कि आपको हर चीज़ की इजाज़त है। उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि अवाम को भड़का कर सिक्योरिटी एजेंसी बात पर हमले करे। उधर इसाक डार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सयाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। एटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में हवाला दिया। हर मुल्क के कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका हो। हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग के बाद मिट्टी और मलबे का रैला तबाही ले आया। मकानात बर्बाद, रास्ते बंद, सैकड़ों कनाल ज़रई ज़मीन मलबे की नज़र। बटुगाह में सैलाबी सूरत हाल, रैले ज़मीनें फसलों और बागात में दाखिल। चलास रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद मकामात से बंद। थोर बुनियार में लैंडस्लाइडिंग, शराह कराक्रम पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। दयामिर में फेरी मेडोज़ रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मुतअद्दिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें। रास्तों में फंसे 500 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतअद्दिद सयाह और गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध से 4,40,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसेक का रैला। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्क भर में मानसून के 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कोट, राधा किशन, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे।
बानी पीटीआई 9 मई के मुकदमात में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज इंतजार करते रहे लेकिन समाअत के दौरान वकला सफाई पेश ना हो सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी करबा अदालत में हाजिरी लगवा गए। आइंदा समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर। केस में 9 गवाहों पर जरा मुकम्मल, 10वीं पर जुज़वी जरा की गई। अलीमा खान ने कहा, जब तक फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जाती वकील भी पेश नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे अहले खाना बैरिस्टर अली जफ़र और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये शफाफ ट्रायल का तरीक़ाकार नहीं है। बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, बानी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मज़ालिम और फस्तायत के बावजूद बानी पीटीआई आइन और कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर ज़िला, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। उधर जुनेद अकबर कहते हैं, एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। बलोचिस्तान में क़याम अमन कमीशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा और फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के सरकूबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के लिए क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर 18 साल लड़की की शादीशुदा कत्ल का मामला। कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 मुलजमों के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक। मुलजमों में गोरकन चेयरमैन कब्रिस्तान कमेटी और लाश कब्रिस्तान ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर शामिल है। पुलिस का कहना है, खातून के कत्ल में मुलव्वस दीगर मुलजमान फरार हैं। वरसा के घर पर ताला लगा हुआ है। उधर मुकदमे में गैरत के नाम पर कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल। दूसरी जानिब लड़की की कब्र कुशाई 28 जुलाई को करके पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई तक एक सिक्योरिटी एहलकार कब्र पर तैनात रहे। कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानहा डिगारी केस की समाअत। मकतूला बानो बीबी को वालदा को अदालत में पेश किया गया। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर मकतूला की वालदा के DNA सैंपल लिए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। दूसरी जानिब मकतूला बानो बीबी और उनके शौहर के शनाख्ती कार्ड सामने आ गए। बानो बीबी की उम्र 40 साल थी। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मकतूला के शौहर की उम्र 38 साल है। 5 बच्चों के नाम दर्ज हैं। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का और सबसे छोटा 6 साल का है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट पर इजलास। 1200 देहात को मिसाली बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में 24 घंटे पानी की फराहमी, मुकम्मल सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर गाँव को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मार्का हक़ के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान, सिफारतकारी, दिफा और मुआशी कामयाबियों के जश्न का ऐलान किया। तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें।
सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सरबराही में कायम कमेटी ने तकरीबात का प्लान हतमी कर दिया। वज़ीर आला ने तकरीबात की मंजूरी दे दी। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वायदा किया, 3.5 साल में एक भी मंसूबा नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बनाकर दिए। 21 लाख घरों का यह मंसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब। कहा, हमने जब भी रोटी कपड़ा और मकान की बात की तो मुखालफीन ने मजाक उड़ाया। अपने नज़रिए पर अमल पैरा रहे, अवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत में फिर लफ्सी गोलाबारी। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ को सैलाब की सूरत हाल पर ख़त लिखने पर पंजाब हुकूमत बरहम। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा, गवर्नर पंजाब, आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद कराना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। पंजाब हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। पंजाब की आवाम ने मरीम नवाज़ को मैंडेट दिया है, आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें। ईरान के शहर जहादान में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्द हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। ये खुदकुश हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद हैं। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल ने कबूल की। उमरा की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे। हुकाम के मुताबिक उमरा अदायगी के बाद अरफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। ज़ख्मी होने वालों का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है।